हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लिम्फ नोड की। लिम्फ नोड को एक और नाम से जानते हैं लिम्फेटिक ग्लैंड्स। ठीक है, इसमें जो है आपका लिम्फ नोड जो है दे आर राउंडेड स्ट्रक्चर और उसका साइज जो है वो एक स्मॉल सीड से लेकर एक आलमंड, एक बादाम जितना हो सकता है। साइज इसका वेरी करता है, छोटे बड़े प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, बीन शेप भी बोल सकते हैं। जनरली दे आर प्रेजेंट इन ग्रुप्स, है ना। लिम्फ नोड जो है जनरली ग्रुप्स में मिलते हैं और मेन ग्रुप्स ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द नेक एरिया, एक्जिला, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड ग्रॉइन। ये कुछ मेजर एरियाज है जहाँ पे आपके ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड मिलते हैं। ठीक है, अब ये जो आपके लिम्फ नोड्स है वो हम ये बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग वेरियस लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग वेरियस मतलब ये लिम्फेटिक वेसल्स के रास्तों में प्रेजेंट होते हैं, है ना। लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपकी एक लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है ना। तो उसके बीच बीच में, जैसे हमारे गन्ना जो होता है शुगर केन, उसमें बीच बीच में आपके नोड्स होती है, वैसी ही नोड्स जो है इसमें भी प्रेजेंट होती है और उसी को हम लिम्फ नोड बोलते हैं। ठीक है, और अगर इसी के बाद हम ये बोल सकते हैं कि लिम्फ जो है कम से कम एक लिम्फ नोड से तो पास होगा ही बिफोर एंटरिंग दी ब्लड, है ना। ये एकदम कंपलसरी सी बात है कि लिम्फ को कम से कम एक लिम्फ नोड से होकर गुजरना पड़ेगा ब्लड में एंटर होने के पहले। एटलीस्ट वन लिम्फ नोड बिफोर एंटरिंग द ब्लड, इस टाइप से। अब जैसे हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं लिम्फ नोड की, तो इसका सिंपल सा डायग्राम हम ऐसा बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो है आपको दो लिम्फेटिक वेसल मिलेगी। एक लिम्फेटिक वेसल वो रहेगी जो आपके लिम्फ को लेकर लिम्फ नोड में आएगी और दूसरी लिम्फेटिक वेसल वो रहेगी जो लिम्फ नोड से लिम्फ को लेकर जाएगी। जैसे ये लिम्फ नोड बोल रहे ग्रीन कलर का, तो यहाँ से लिम्फ आ रहा है और इस साइड से जा रहा है। तो एक एरिया ऐसा रहेगा जो लिम्फ को लिम्फ नोड में एंट्री करवा रहा है। तो जैसे मान लीजिए ये आपके वो लिम्फेटिक वेसल्स है जहाँ से लिम्फ की एंट्री हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे अफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। ठीक है ना, अफरेंट लिम्फेटिक वेसल। ये क्या कर रहे हैं, दे कैरी लिम्फ टू द लिम्फ नोड। ठीक है ना, वो लिम्फ नोड तक लिम्फ को लेकर जा रहे हैं। और दूसरे लिम्फेटिक वेसल वैसे रहेंगे जो लिम्फ को यहाँ से बाहर लेके जा रहे हैं। तो मान लीजिए ये तीन जो है अफरेंट है, तो ये वाले रहेंगे आपके इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स। इफरेंट लिम्फेटिक वेसल। और वो क्या कर रहे हैं,
दे कैरिंग अवे फ्रॉम द लिम्फ नोड, ठीक है, अवे फ्रॉम द लिम्फ नोड, ये लिम्फ को लिम्फ नोड से दूर लेकर जाएंगे, मतलब बाहर निकाल रहे हैं। अब सबसे पहले जो आपका लिम्फ नोड होता है, लिम्फ नोड का जो आउटर कवरिंग होता है उसको बोलते हैं हम कैप्सूल, और कैप्सूल जो बना होता है वो आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये आपका इस टाइप से बना देता हूँ। इस टाइप से, तो ये जो एरिया दिख रहा है इट इज़ द कैप्सूल, जो आउटर कवरिंग है ये, और ये बना होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू से। तो यहाँ पर मैं लेबल कर देता हूँ इसको, इट इज़ द कैप्सूल एरिया एंड इट इज़ composed of dense connective tissue, ठीक है। और ये हर एक लिम्फ नोड को जो है वो क्या किए हुए, सराउंड किए हुए, तो सराउंड्स ईच लिम्फ नोड, तो ये पहला पार्ट हो गया। अब इसी कैप्सूल की जो इनर फोल्डिंग्स है उससे आपका बन जाता है ट्रेबेकुली, तो ये अंदर की तरफ मुड़ गई है आपकी कैप्सूल, है ना। तो इनर फोल्डिंग्स ऑफ द कैप्सूल फॉर्म्स द स्ट्रक्चर विच कॉल्ड्स ट्रेबेकुली। तो ये क्या है, ये है आपके ट्रेबेकुली, ठीक है। और ये ट्रेबेकुली को हम क्या बोल सकते हैं, दीज आर दी एक्सटेंशन ऑफ कैप्सूल, करेक्ट, ये एक्सटेंशन है कैप्सूल के। सेकंड, ये लिम्फ नोड को डिफरेंट कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिए, ये एक कंपार्टमेंट, ये एक कंपार्टमेंट, ये एक कंपार्टमेंट, ये एक, इस टाइप से डिफरेंट कंपार्टमेंट्स बन गए हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, सब डिवाइड कर दिए, सब डिवाइड दी नोड इनटू डिफरेंट कंपार्टमेंट्स। और ये जो कंपार्टमेंट्स है इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, इसमें आपका प्रेजेंट रहेगा लिम्फेटिक टिश्यू, ठीक है। तो ये जो एरिया है यहाँ पर, ये पूरा आपका क्या है, यहाँ पर लिम्फेटिक टिश्यू रहेगा इस टाइप से, ये पूरा एरिया फील्ड है आपका लिम्फेटिक टिश्यू से। तो ये डॉट डॉट में क्या इंडिकेट कर रहा हूँ, लिम्फेटिक टिश्यू। व्हाट इज लिम्फेटिक टिश्यू, ये हम जस्ट इसके पहले वीडियो में देख चुके हैं कि लिम्फेटिक टिश्यू क्या होता है। तो लिम्फेटिक टिश्यू यहाँ प्रेजेंट रहेगा एंड इट्स कंसिस्ट ऑफ लिम्फोसाइट, इसमें लिम्फोसाइट्स एंड अदर सेल्स प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। फिर इसके बाद एक हमको ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर दिखेंगे यहाँ पर, ये ऐसे, ये जो ग्रीन कलर में स्ट्रक्चर्स बन रहे, ये इसको हम बोलते हैं लिम्फेटिक नोडुल, है ना, इस टाइप से। इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर ले रहा हूँ तो बेटर समझ में आएगा। इस टाइप से, तो ये ग्रीन कलर में क्या है, इट इज द लिम्फेटिक नोडुल। और ये लिम्फेटिक नोडुल्स मतलब क्या, तो दिस आर दी डेंस एग्रीगेशन ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू। यहाँ पर जो है लिम्फेटिक टिश्यू जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में या डेंस एग्रीगेट होती है, ठीक है, ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू
इसको हम बोलेंगे लिम्फेटिक नोडुल। ठीक है, इसी के बीच का जो ये एरिया है ना, इसको मैं कलर कर दे रहा हूँ रेड कलर से, इस टाइप से। तो ये लिम्फेटिक नोडुल का जो सेंट्रल एरिया होता है, वहाँ पर जो है आपकी सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं लिम्फोसाइट। लेकिन वो लिम्फोसाइट जो है वो बहुत जल्दी रैपिडली डिवाइडिंग स्टेट में होती है ना। तो ये जो सेंट्रल एरिया है लिम्फेटिक नोडुल का, उसको हम बोल रहे हैं जर्माइनल सेंटर्स। ठीक है, और जर्माइनल सेंटर्स में क्या है, दे आर द लिम्फेटिक नोडुल containing the rapidly dividing lymphocytes। इसमें रैपिडली डिवाइडिंग लिम्फोसाइट्स रहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद एक आखिरी स्ट्रक्चर बच गया है, जिसको हम बोलेंगे लिम्फेटिक साइनसेस। ठीक है, अब ये जो आपकी लिम्फेटिक टिश्यू है, इसी के बीच में स्पेसेस रहेगी, है ना। तो जैसे यहाँ पर इस टाइप से ये जो है इस टाइप से ये स्पेसेस रहेगी इसमें, है ना। जैसे हमारे घर में या घर के आसपास में रास्तों पे पानी बहने के लिए जो एरिया बना हुआ होता है ना, ड्रेनेज सिस्टम जो होता है, वो कैसा होता है पानी बहने के लिए, वैसा ही आपका ये लिम्फेटिक साइनसेस होता है। तो लिम्फेटिक साइनसेस क्या है, दीज आर द स्पेस बिटवीन लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक टिश्यू के बीच में ये स्पेस है, और इसमें क्या रहता है, दे कंटेन्स मैक्रोफेजेस। इसमें मैक्रोफेजेस होते हैं। ओके, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्रोफेजेस ऑन नेटवर्क ऑफ फाइबर। तो जो आपका लिम्फेटिक साइनसेस होता है उसमें नेटवर्क ऑफ फाइबर्स होता है, और उसी के अंदर मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप से आपका ये फिगर हुआ किसका, लिम्फ नोड का। लिम्फ नोड की एनाटॉमी हो गई। अब इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन में अगर हम देखेंगे तो फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड। ओके, तो सबसे पहला फंक्शन है कि ये सॉलिड पार्टिकल को फिल्टर करता है ना, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। तो दे फिल्टर आउट पार्टिकल्स इंक्लूडिंग बैक्टीरिया। दूसरा जो फंक्शन है उसको बोल सकते हैं हम, दे प्रोड्यूस लिम्फोसाइट। यहाँ पे लिम्फोसाइट्स बनते हैं, हमने देखे थे जर्माइनल सेंटर, उसमें रैपिडली डिवाइडिंग लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, और इसमें तीसरा एक फंक्शन है कि प्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स लाइक ग्लोबुलिन। ठीक है ना। तो इसी को थोड़ा सा डिटेल में हम ट्राई करना चाहेंगे समझने के लिए, कि जैसे मान लीजिए लिम्फ जो है, एज लिम्फ मूव्स थ्रू, जब भी लिम्फ आपका लिम्फ नोड थ्रू जाएगा, लिम्फ नोड में से होकर गुजरेगा, तो दे परफॉर्म टू फंक्शंस मेनली, है ना। जो पहला फंक्शन है उसको हम बोलेंगे इट एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम। एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम, है ना। इम्यून सिस्टम को कैसे एक्टिवेट कर रहा है,
तो मान लीजिए कि जो लिम्फ आपका एंटर कर रहा है लिम्फ नोड में, उसमें पैथोजेन है, तो पैथोजेन इन लिम्फ, ठीक है। वो पैथोजेन क्या करेगा, दे गेट स्टिमुलेट। जो जर्माइनल सेंटर में जो लिम्फोसाइट्स होते हैं उसको डिवाइड होने के लिए ये पैथोजेन जो है वो स्टिमुलेट करेगा, ठीक है ना। ये आपका कहाँ रहता है, लिम्फेटिक टिश्यू, जो आपका बताया था लिम्फेटिक नोडुल में, है ना। इसके बाद लिम्फोसाइट डिवाइड होंगे तो न्यूली प्रोड्यूस्ड लिम्फोसाइट जो रहेंगे वो लिम्फ में रिलीज होंगे और उसके थ्रू वो कहाँ पहुँच जाएंगे, ब्लड में पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो न्यूली प्रोड्यूस्ड lymphocytes released into blood, है ना, थ्रू लिम्फ। पहले लिम्फ में जाएंगे और उसके बाद वो ब्लड में जाएंगे, तो उसको हम, और उसके बाद वो लिम्फेटिक टिश्यू से बने पहले और उसके बाद वो कहाँ पहुँच गए, ब्लड में, और वहाँ जाके वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। दूसरा जो इसका फंक्शन है वो ये क्या करते हैं कि दे रिमूव द पैथोजेंस फ्रॉम द लिम्फ थ्रू द एक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस, जो कि आपके प्रेजेंट होते हैं लिम्फेटिक साइनसेस में। तो जो लिम्फेटिक साइनसेस में आपके पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं लिम्फ में जो आपके पैथोजेंस रहेंगे वो लिम्फेटिक साइनसेस में रहने वाले मैक्रोफेजेस जो है वो उसको रिमूव कर देंगे। तो फ्रॉम द lymph through the action of macrophages। तो ये इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक नोडुल हुआ। थैंक यू।